दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली के गीता कॉलोनी की तस्वीरें देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे 2 घूंट पानी के लिए दिल्ली वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में जल संकट से इस वक्त दिल्ली की जनता गुजर रही है। फिलहाल उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन आदेश क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट का आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरह से अलग अलग इलाकों से सामने निकल कर आ रही है और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी का सूरत हाल किस कदर वहां पर देखा जा रहा है। बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। आज पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम सारा ही प्रॉब्लम पानी का। कितने टैंकर आते हैं? एक टैंकर आता है। पानी अगर तरीके से भरे तो सबको पानी हो जाएगा। लाइन लगाते नहीं है, सब आगे में आके जमा हो जाता है, कहता है मेरा नंबर है मेरा नंबर है। तो किस टैंकर आते हैं दिन में? एक टैंकर आता है पूरे दिन में। बहुत दिक्कत है, हम दुकानों सबको भर देता है, हम पीछे किया तो भरते आगे लगा देता है। हम नंबर में खड़िए हैं, पानी ना आता है, एगो बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, पियेंगे नहीं क्या? दिल्ली की जनता का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जो प्रतिक्रिया आपने सुनी महिला की, वो किस तरह से आक्रोशित थी, जल संकट से जूझ रही थी। वहीं देखिए जल संकट को लेकर क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह कि एक लंबे वक्त से दिल्ली की जनता जल संकट से जूझ रही है। हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हिमाचल को आदेश दिया गया कि 137 क्यूसेक पानी आप छोड़िए ताकि दिल्ली की जनता तक पानी पहुंच सके, इस पर क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है और क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आ सकता है दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? देखिए, जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का आधार है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर दिल्ली के पक्ष में फैसला देगा और जो राज्य हैं जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब के भाखड़ा नांगल से भी दिल्ली को पानी आता है तमाम, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है और दिल्ली सरकार ने इतने दिनों की शासन के बाद भी दिल्ली के जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास करती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से दिल्ली में त्राहिमाम मचा है पानी के लिए, आप देखिए टैंकर आता है और लोग उसमें अपने गैलन पाइप लेके और एक दूसरे पर जिस तरह से टूटते हैं, क्योंकि पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जिस तरह से पानी की कमी है पूरे दिल्ली में, वो एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की जनता के पक्ष में फैसला देगा, पर उसने सरकार को फटकार लगाई भी है कि सरकार भी, जो दिल्ली की सरकार है जो कि पानी और बिजली के नाम पर ही सत्ता में आई, उसने अब तक क्या किया, आखिर क्यों अब तक दिल्ली की समस्या को दूर करने के लिए उपाय नहीं किए गए। तो तमाम बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है गर्मी। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पानी की मांग वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो गर्मी भी एक बड़ा कारण है और जल स्रोत सूख जाते हैं इतनी गर्मी में। और जब बारिश होती है, मानसून की बरसात, आप देखिए कि मानसून की बरसात लगातार केरल से आगे बढ़ती जा रही है, तो जब ये मानसून की बरसात होती है तो जो जल स्रोत हैं वो पानी से भरते हैं और फिर उन्हीं के पानी से आप साल भर पानी का प्रयोग होता है। पर जब गर्मी जब आती है, ये जून का जो महीना है वो कहीं ना कहीं बहुत गर्म होता है और ये जो महीना है ये दिल्ली की जनता के लिए भारी पड़ जाता है। रमेश, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से क्यूसेक पानी देने का पहले आदेश दिया गया, उससे पहले भी एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था जिसमें उन्होंने राज्यों को एक साथ बैठकर मीटिंग करने के लिए कहा था, चाहे वो दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो। क्या ऐसी किसी मीटिंग का इनिशिएटिव दिल्ली सरकार लेती हुई नजर आई क्या? देखिए, बैठकों का दौर जारी रहता है, पहले भी बैठकें हुई हैं और बैठकों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। क्योंकि आप देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार इस समय गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कि आम आदमी पार्टी भी है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की सरकार को अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इस समय जेल में है, पर उनके जो मंत्री हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेल हो, इसीलिए देखिए कि लगातार जल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है और सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली की जनता के लिए प्रयासरत है कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले और उसके लिए वो आदेश भी जारी कर चुके हैं। पर वो पानी कब तक आता है, क्योंकि लगातार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पानी दिल्ली के पास पर्याप्त है, पर जो टैंकर माफिया हैं उनका पानी पे कब्जा है और वो टैंकर माफिया
दिल्ली की गरीब जनता को लूट रहे हैं, अपना पानी बेच रहे हैं और उसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। इतना गंभीर आरोप लगाया दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको पीने के पानी की उपलब्धता सरकार उपलब्ध करा पाती है कि नहीं करा पाती है। रमेश, बिल्कुल देखिए, एक बड़ा सवाल है। और एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये करना चाहूंगी, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया कि अमूमन इस महीने में, गर्मी के भीषण महीने में लगातार जो है दिल्ली की तस्वीरें कुछ सालों से हम इसी तरह की देख रहे हैं। आखिर दिल्ली सरकार को कोई रोड मैप क्यों नहीं तैयार करती है? क्या आपने दिल्ली सरकार के मंत्रियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की? लगातार आप लोग फील्ड पर मौजूद होते हैं, उनका इस पर क्या कहना है, राज्यों पर जिम्मेदारी थोपने के अलावा? लगातार चुनाव में व्यस्त रही है और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जेल से अगर बाहर आए तो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आए। वो दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचा कि दिल्ली की जनता की बिजली की जो समस्या है वो कैसे पूरी होगी, दिल्ली की जनता की पानी की जो समस्या है वो कैसे पूरी होगी। जब वो जेल जाते हैं तो जरूर कहते हैं कि हमारा एक एक क्षण और एक एक दिन दिल्ली की जनता के लिए है, पर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो फिर वो सत्ता की राजनीति में लग जाते हैं और राजनीति शुरू हो जाती है। पर अब ये जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है पानी, और इस जल के लिए लगातार आप देखिए त्राहिमाम मचा है। लोग मतलब जल के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और जिन इलाकों में पानी आ रहा है उन इलाकों में पानी बहुत ही गंदा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा कि कैसे वो दिल्ली की जनता की जल समस्या को दूर करती है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार का काम है और दिल्ली सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि पहले भी पानी छोड़ने के लिए आदेश जारी किया था, और फिर ये उम्मीद है कि दिल्ली की जनता जो अगल बगल के राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इनसे जरूर कहेगी कि वो पानी छोड़े, क्योंकि यमुना का पानी, गंगा का पानी और भाखड़ा नांगल के ब्यास का पानी, ये तीन पानी जब इकट्ठे होते हैं तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझती है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जो जनता की मांग बढ़ी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर में भी पानी लगता है। आप देखिए कि घरों में भी पानी की मांग बढ़ जाती है, लोग पानी ज़्यादा पीते हैं क्योंकि गर्मी में पसीने से पानी शरीर का बाहर आ जाता है। तो लगातार पानी की मांग और बढ़ने वाली है, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जो जल स्रोत हैं वो भरे नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उपलब्धता है, बिल्कुल देखिए रमेश, पानी की मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर दिल्ली की जनता की। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।